दोस्तों, जब भी किसी सेलिब्रिटी की फिल्म रिलीज पर होती है तो ही और शी इज ऑल अराउंड इन द मीडिया, प्रिंट मीडियम, टेलीविजन मीडियम, रेडियो, इंटरनेट, रियलिटी शोज, टॉक शोज, चैट शोज। और हमारी आज की जो सेलिब्रिटी गेस्ट है वो भी ऐसी ही है। शी इज रिटर्निंग टू द सिल्वर स्क्रीन आफ्टर 5 years, लेकिन इन 5 सालों में शी इज बीन कवर्ड बाय द मीडिया लाइक नोबडीज बिजनेस। Probably that's because she is the media's blue-eyed girl. Friends, let's welcome the very beautiful, the talented Aishwarya Rai Bachchan. Thank you so much. How do you manage to be the blue-eyed girl of the media? My God, that's just been the most generous introduction. बहुत बहुत शुक्रिया दिल से नहीं, but दिल से ये निकला है और वाकई में ये सच है. It's not just because you're present here. You ऐसे लगता नहीं है कि आप 5 साल यहाँ पर नहीं थी. जब भी बाकी सब मुझसे पूछते हैं कि 5 साल बाद कम बैक की वजह से मैं गई कहाँ थी? मैं Exactly. तो आप सबसे मिल ही रही हूँ, आप सबसे बातचीत कर रही हूँ और आपके ज़रिए मैं लोगों से बात कर रही हूँ, तो मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ ब्रेक लिया हो. हाँ, थोड़ा बहुत अभी जब नए जब हम माँ बन जाते हैं तो वक्त का तो हमें कोई एहसास होता है ही नहीं, वक्त तो बस यूँ निकल जाता है. तो शायद हाँ कुछ महीने या शायद 1 साल ऐसे ही गया हो, लेकिन उस साल में भी मैं काफ़ी बार अपनी सोशल वर्क के ज़रिए या एड फिल्म्स के ज़रिए मेरी मीडिया से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रही थी. और रही बात फिल्मों की, तो ये एक और बात है कि शायद क्योंकि सब मुझसे इतना सवाल कर रहे हैं, सोचती सोचती ये जवाब भी निकल आया कि कई बार ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो 2 साल में एक फिल्म बनाते हैं. तब तो कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई कमबैक हुआ है. आई मीन हर एक की अपनी मर्जी, या तो 2 साल में एक फिल्म बनाओ या 1 साल में 5 फिल्म बनाओ. हर एक का अपना रिदम रहता है और आई थिंक एवरी क्रिएटिव पर्सन शुड बी अलाउड दैट अपार्ट. इन माई कॉन्टेक्स्ट, येस, आई हैव मेड अ फिल्म आफ्टर 5 years. और लेकिन सच मानो तो शूटिंग के पहले दिन में भी मुझे कुछ ऐसा लगा, वो गैप का तो एहसास ही नहीं हुआ. और इसलिए मैं शायद कहती हूँ कि जब हम इंटरव्यूज में कहते हैं वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट, इस बात में सच्चाई है. आई हैव एक्सपीरियंस. और जब आप पहले दिन गई शूटिंग में जज्बा की, तो आपको एब्सोल्युटली एहसास हुआ होगा कि वंस एन आर्टिस्ट ऑलवेज एन आर्टिस्ट. कभी मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ नया करने जा रही हूँ या बहुत लंबे गैप के बाद? बिल्कुल भी नहीं. इट वॉज जस्ट लाइक फिश टू वाटर, बस वही है. और सिर्फ बिल्कुल नहीं लगा कि इतने दिनों बाद कुछ डायलॉग कह रहे हैं या हम सीन कर रहे हैं. तो फिर 5 साल जब फिल्मों में काम नहीं किया आपने, were you missing the film industry? Interesting. Well, the first part, did I miss the industry? I'm kind of married into the industry. Exactly. So familiarity तो रही. So in that sense, you never feel disconnected. और रही बात about missing, say the studios, I think क्योंकि हम ads के लिए वैसे भी studios में जाते हैं. एक्चुअली मैं कहूँगी कि माँ बनने के बाद पहली बार जब मैं एड फिल्म के लिए स्टूडियो में गई तो ऑफ कोर्स मैं मुस्कुराई, क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, सडनली वॉकिंग ऑन टू द सेट, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग. बिकॉज अच्छी बात यह है आजकल की काफ़ी हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, क्रू मेंबर्स हैं, इट्स कॉमन, द पीपल दैट यू मीट अगेन, एंड एवरीबडी वाज, यू नो, कंग्रेचुलेटिंग मी अपॉन बिकमिंग अ मदर. सो दैट वाज रियली स्पेशल ऑन सेट. बट व्हाइल मेकिंग द मूवी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसका जो एक एनर्जी रहता है, एक जादू रहता है, वो अलग है. मेहनत बहुत होती है, इट्स हार्ड वर्क. और जैसे इस फिल्म में लोकेशंस में कोई ग्लैमर नहीं थी. वही हम संजय गुप्ता जी को हम टीज़ कर रहे थे कि आपका कोई फिल्टर रहेगा, शायद कुछ ग्रीन लाइट रहेगा या कोई ऐसा करेंगे आप साउंड या एडिट पैटर्न में, उसमें आप ग्लैमर ले आएंगे, लेकिन जहाँ तक हम सबका सवाल है, हम तो वी हैव प्लेड इट आउट प्रिटी रियलिस्टिकली, एंड नोइंग दैट ही विल ब्रिंग इन दैट commercial visual to the medium, you know, with this film. So this film has its own sense of realism. तो वो करने में बहुत मजा आया. How did you select जज्बा, directed by संजय गुप्ता? संजय गुप्ता का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा नहीं है जैसा दूसरे डायरेक्टर्स. A lot of directors who would have come to you with 5, 6, 7, 8, 10 blockbusters behind them. तो ये फिल्म को कैसे चुना आपने? एक्चुअली सच मानिए तो मैं ये इसलिए शायद पहले साल से ही जब भी मैं मीडिया से मिलती थी, आज मैं ज़रूर कहूँगी कि आई वॉजंट फेकिंग इट, आई वॉज एक्चुअली मीटिंग डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट्स. यूल अग्री विद मी कि क्या होता है कि जब क्योंकि हम भी यहाँ कुछ सालों से हैं, हम फिल्म मेकर्स को जानते हैं, तो हमारी जब मीटिंग्स हुए हैं और स्क्रिप्ट्स की एक्सचेंज या आइडियाज़ की एक्सचेंज हुई है,
अगर मैंने कहा कि अगर सपोज मानो एक फिल्म मेकर अभी 2 महीने के अंदर शुरू करना चाह रहे हैं या 3 महीने में, एंड आई वॉजंट रेडी बिकॉज इट वॉज स्टिल द फर्स्ट ईयर सिंस आराध्या वॉज बॉर्न, तो वी वुड अग्री ऑन द स्क्रिप्ट, तो वो कहते थे कि अब फिर हम एक दूसरी फिल्म बनाएंगे और फिर लौट आएंगे, एंड देन वी विल पिक अप फ्रॉम देयर। अब आप जानते हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि we'll finish it in 6 months and come back. वो 6 months कभी होता है नहीं। हमेशा whatever it takes a year. I mean even जज्बा, we thought कि 3 महीने में 4 महीने में wrap. But from the start of the film, we started in Jan. We're releasing it now in October. तो it's like a year before you really pick up your next film. You know, हो ही जाता है। तो इन उस दौरान संजय गुप्ता की स्क्रिप्ट और आइडिया को मैंने ऑलरेडी हाँ कर दिया था, एंड ही केम इन एट द टाइम एंड ही सेड वेल आई विल बी रेडी टू रोल इन नवंबर, दिसंबर, जैन, यू टेल मी। एंड एक्चुअली फर्स्ट मैंने दिसंबर के लिए हाँ कहा था, और फिर होते होते जनवरी हो गए, एंड इट रियली टुक फ्लाइट फ्रॉम फेब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई वॉज ग्लैड ऑन इट। टुडे आई एम रियली ग्लैड इट। आई डिडंट plan this as my first film, but when I felt completely at home with the subject, and I thought it will be very interesting now that I'm doing a subject like this with this incredible group of actors, wonderful technicians, and Sanjay Gupta to helm it, which I could see his interest to make something different, yet with his signature. And I thought the combination would be exciting, you know, to have Irfan and me and Shabana ji and Atul, all of us, Chandan, to have all Jaguda, all of us on a script which is intense. In fact, Irfan it brought a smile to my face because he just said that the other day in an interview. He said, you know, they were talking about our connect and we were discussing the first day on set. लेकिन हमने कहा कि नहीं, actually reading पर our reading that we had together, वहाँ after a while मैं तो discuss करती हूँ, आप तो मुझे जानते हैं, you've known a lot of filmmakers I've worked with, so I always discuss whatever I'm feeling, whatever I'm thinking. So I shared that aloud, and you know, it was so nice because Irfan said in the interview, he said, जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा ट्रेन पटरी पर है. So I said, excuse me? He said, yeah, because that's the way I'm thinking. And he started discussing aloud, and Shabana ji to obviously with her seniority and experience and strong viewpoints, because this subject, when you see the film, आप पहचानेंगे कि कैसे हम सब इस फिल्म में इतने naturally हम सब ने हाँ कहा, and you can imagine us all sharing our views and opinions. And Sanjay Gupta honestly has been a real wonderful director and team player. At no point is he only trying, while he is the captain of the ship, and we all are actors who respect that fact. We all do. When we come, he is the captain of the ship, he is the maker. But if we all have something to share, it's been very democratic. I mean, everybody shares their opinions, and we work together. And that's really been nice. Yeah, that's really been nice. ये फिल्म जज्बा आपकी दूसरी फिल्मों की तरह नहीं लगती है. मुझे ये समझना है क्यों? क्योंकि ये छोटे बजट की फिल्म है, या क्योंकि इसमें फायर ब्रांड एक्टर्स लाइक इरफान खान एंड शबाना आजमी हैं जो आपके साथ यू नो रिजर्वॉयर्स ऑफ टैलेंट. अगर लोग इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि ये फिल्म है अलग, वाकई में अलग है. वाकई में अलग है, क्योंकि you have seen me in a variety of work, I would like to believe, लेकिन इसमें एक जो इंटेंसिटी है इस सब्जेक्ट में, जब आप फिल्म देख कर आ जाएंगे आप पहचानेंगे कि we are touching upon things that are relevant socially without giving speeches on it. Then again, this is a courtroom drama. This is a working mother who is in a situation I wouldn't wish upon anyone, you know. Her daughter's been abducted. She has to fight this case and win it at all cost. It is intense. It is challenging. So it's thrilling. But at the same time, ये सही है कि Aishwarya, the actor, got the opportunity to work with such incredible talent. And it's all come together in one. Also, the music is in keeping with the film. So in that sense, it has a newness. और कई बार ऐसे मैंने unpredictable थोड़ी चीजें की है down my career, past, you know. yes. Like after Devdas, I got to Chokir Bali. Suddenly, after doing another successful film, I'll choose to do a Raincoat. You know, so I'm okay. I'm very comfortable being the part of a team and the part of a good story being told, and let actors work together. I have tried in my own way to contribute to the change that today we're all enjoying. कि अब सिनेमा में कितना अच्छा वक्त आ गया है कि लोग
फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि शायद बिजनेस में भी एक तरह की थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिल गई है फॉर इन्वेस्टर्स की creativity can take flight. So it's a great time in cinema, and I think we should enjoy it rather than play into the predictable, you know. आपको पता है कि आपके साथ इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों को इरफान खान का काम बहुत बेहतरीन लगे, हो सकता है कोई ये कहे कि शबाना आजमी इज आउटस्टैंडिंग. So you know right from under your nose they might take away. I have not seen the film. In all probability probably you'll be the best. You know, you never know. But I'm just saying that you are competing with such fabulous actors. तो ये डर नहीं था कहीं? Because I'm not competing. You're not competing. No, absolutely not. I never have. In fact, I genuinely believed मैं ये इस बात को जब मैं इंडस्ट्री में आ ही रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं अपने निर्देशकों के साथ, आपके साथ, ऑडियंस के साथ, क्रिटिक्स के साथ मैं इस बात को शेयर कर रही थी कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना. मैं यहाँ तब तो कलाकार बनने आ रही हूँ, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है, मुझे, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए तजुर्बा ही, अनुभव ही सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, और उसके साथ इक्विप्ड रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एसेंशियल है. और इस बात को शायद क्योंकि मेरी एटीट्यूड ही स्टूडेंट लाइक रही शुरू से, मैं इस बात को बहुत जल्दी पहचान चुकी थी, शायद फिल्मों में आने से पहले. और इसीलिए तब भी जब मैं इंडस्ट्री में काम शुरू कर रही थी, I chose to work with Mani Ratnam on Iruvar. I mean, देखिए कितने बेहतरीन एक्टर्स थे उसमें. And till date, I work with that contentment. मुझे ये सब अच्छी बात है, फिल्मों के बारे में प्लीज़ अच्छाई करें, और सब मेहनत करते हैं in the making. It's never one person. ये सब हेडलाइंस की बात है, रिव्यूज़ and all of that. I don't know, and full respect. But it's only when people appreciate a film, all aspects, all actors, all the talents, all the creative talents in making entirety, तभी तो it touches the audience somewhere. It is an experience in entirety. इसमें कोई एक शख्स का मेहनत है नहीं, किसी एक का वाह नहीं होना चाहिए. It has to be everybody, because if वो एक का वाह हो भी रहा है, it's only because of the incredible support all around. And that must be recognized, and today let me tell you, audience recognizes that. You know, it is, yes, we have a certain comfortable rhythm that we live with within the industry. लेकिन ऑडियंस से पूछिए, और आप तो जानते हैं, आप सबसे पूछे तो you always are talking about every aspect of the film. You all are never speaking about just the one either selling factor, one recognized factor, or the one obvious talking point. इन 5 सालों में जब आप एब्सेंट थी, काफ़ी नया टैलेंट आया एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म मेकर्स भी नए आए. कोई खास टैलेंट जो आपको नज़र आया कि यस, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, दिस वन इज़ बाउंड टू गो फार, ऐसा कोई? It's very risky when you ask me these questions. तो एक नाम ले तो दूसरे ना ले. अब इस पर तो मोमेंट याद आए वो बोल दिया, वो दिल से आती है आवाज. नहीं ऐसे कई हैं. So I don't want to be picking one and then after going home and say, oh God, I should have remembered, you know. आपका टेप कर लेंगे वो आवाज. सच्ची. But you are right, because there are many, and I think that's fantastic, because they have made their impact so quickly in such a short time. And that's why I keep saying it's a great time for talent. And this comes from the fact that planning of business allows for it. That's why there are so many new filmmakers. दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन की फिल्म थी, आपके हस्बैंड की फिल्म थी हैप्पी न्यू ईयर. Out and out entertaining. Out and out entertaining. Yeah, Abhishek has kept me in splits throughout that film. Kept the world in splits. Yeah. And I've experienced the response of that wherever we traveled. Kids to go berserk. Brilliant. So no doubt about it. No doubt about it. They had great fun. सलमान खान की बजरंगी भाईजान, वो देखी? I haven't seen. You haven't seen? No, I haven't. ऋतिक रोशन की कोई मिल गया का सीक्वल, क्रिश 3,
No, I haven't seen अच्छा, that. वो भी नहीं I'm so देखी? sorry. No, that I missed. Sorry, Dugu, I missed that one. मतलब आप वाकई में मदरहुड में बहुत ज्यादा जी। वक्त बिता रही थी. जी. How does it feel? We don't get time that easily to watch entire films because yes, I was very, very busy. I am a part of the industry. I love movies, but yes, I have been very But how व्यस्त in motherhood. difficult is it to balance motherhood with work, especially when you're the leading lady of a film? I was pregnant. I had Aradhya. She was born, and blissed out in motherhood. I have been the mother I want to be, and committed happily and completely to it. Nobody has dictated. There's no rule book. There's nothing. So Correct. every day is a learning experience. And शायद इसलिए जैसे कि मैंने कहा कि मैं फिल्म मेकर्स से या स्क्रिप्ट्स पे पहले साल से इंटरेक्ट कर रही थी, लेकिन I naturally as I was experiencing motherhood, I would say कि शायद अब कुछ महीनों में या कुछ दिनों में, बिकॉज अगर कहते कि अब कल शुरू कर रहे हैं, लेकिन और सच मानिए इवन व्हेन जज्बा वाज बिगिनिंग, I for a second like in January felt कि should we push it up, Sanjay, by another 15 days? क्योंकि शायद I'm still finding the balance. You're not too sure. And then you take the plunge and you find the balance. लेकिन आज हाइंडसाइट पे जब मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि यही वो फिल्म थी जिससे आई स्टार्टेड फाइंडिंग दैट बैलेंस विद माय पर्सनल लाइफ एंड इन अ वे इवन फॉर आराध्या इट हैज आई थिंक वर्कड आउट वंडरफुली वेयर टुडे इवन फॉर हर it's naturally worked out with mom going to office and she joins me in office and so on and so forth, but it's worked out very well the way this film was planned, scheduled. We had gaps in schedules. Our schedules, when we had them, were immensely intense. And you're happy that you did I'm it. happy. आप लॉयर प्ले कर रही है जज्बा में. Did you base your character on some lawyer or some person or? Very honestly, not. And I shared this with Sanjay, in fact, at the very beginning, because I knew this would be obviously a topic of discussion, even for me, you know. So I said, okay, by vocation, as a career, as a professional, she's a lawyer. And Sanjay also discussed ki, he did not want to play out the theatrics as big as we normally believe it in cinema. He said, okay, you play it as real as you would as a professional defending a case. What would you do? How would you communicate? And the only interesting aspect, in fact, for us as actors, like for me and Atul and all on set was, and Shabana ji and Chandan while we were doing it, is that he would have us, it was exhausting, but he would have us play out the whole scene. Achha. So it's not like, and he'd say, I'll take it from different. So for us, it feels like theatre. And now we'll see how he is, but during dubbing, I did get an idea. And I got what he was then doing. So exhausting tha while acting it out. But it's with very valid reason. Because it's pacey and that's nice. But कभी आपने शूटिंग के दौरान ये कहा, ए दिल है मुश्किल? Karan से जब बात होती थी तब कहा. So how did you sign that film? Well, Karan and me have been meaning to work together for since कुछ होता है. Exactly. कई मौके उन्होंने खुद कहा है कि शायद पहले भी होते पहली फिल्म, then there was another and then there was another. It was always possible, फिर नहीं, possible, फिर नहीं. So suddenly he said, okay, listen, I just come home now. So I was like, come home is normal. तो गए और रात को सुन रहे थे. And I heard the entire story and I was like, I was very moved. And I just said, Karan, beautiful, you have to make this. And I responded as a film. And then he told me, and I want you to play the character. And he named the character. And I was like, my eyes just like twinkled. I was like, really? He's like, what do you think? I said, what do you think? And both of us are going, what do you think? I said, I'd love to, instantly, because I had already responded to the film. Correct. Now, again, this is unpredictable. Correct. It's not safe. It is unpredictable because I am going with this love story. Love story का एक पहलू है. It is not entirely my story at all. Achha. And yet, it is such an integral part of our love story because there is Ranbir in me. And that, of course, I'm sure piques everybody's curiosity. Yes, of course it does. So it's interesting, and I think it's very progressive of Karan to turn around and tell this story because he says, look around socially. There's a lot happening where this film is just so totally relevant that I feel a love story like this also needs to be told, but it is a very different love story. It was very interesting for
the actor in me to want to do something different yet again. And as a friend, I was very happy to be working with Karan eventually. जो इतने सालों से आप लोग इतने सोच रहे सालों थे। से हम सोच रहे हैं. So I keep teasing him. अच्छी शुरुआत शुरुआत है. है। Thank you for being on the Thank show. you Thank so you. much.